नमस्कार, आप सभी का बुंदेलखंड बुलेटिन में स्वागत है। आज बुंदेलखंड बुलेटिन की चुनावी यात्रा पहुंची है खड़गापुर विधानसभा के कुड़ीला में। आज हम कुड़ीला में आपको ग्राउंड जीरो से लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ की जनता से हम रूबरू होंगे और आपको दिखाएंगे कि इस समय खड़गापुर विधानसभा में जो कुड़ीला है कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है। जो यहाँ से अभी राज्य मंत्री राहुल सिंह 5 साल यहाँ से विधायक थे, उनका जो कार्यकाल से कितने लोग संतुष्ट हैं नहीं हैं, हमारे बीच में है। हम सबसे पहले सवाल करेंगे, चाचा क्या नाम है? मेरा नाम है रविकांत जैन। रविकांत जैन। जैन साहब, क्या समझ में आ रहा हो आपका माहौल खड़गापुर विधानसभा को कि कौन तक पर जाने वाला है? खड़गापुर विधानसभा का कांग्रेस में जाने वाला है। कांग्रेस में जाने वाला है। किन मुद्दों पे आप भाजपा को फैल मान रहे हैं? क्या चीज़ें रही तो? कुछ आपसी मतभेद है जी और बेरोजगार है जी। और कुछ पर्सनल अच्छा, पर्सनल कुछ कारणों की वजह से पूरी विधानसभा पर असर पड़ेगा। हम लेंगे भैया से। भैया क्या नाम है अपना? हमारा नाम है बबलू राजपूत। बबलू राजपूत कुड़ीला जी। जैसे कि जैन साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का माहौल दिख रहा है, तो कितनी सच्चाई है? क्या झूठ है? झूठ है। जैसे कि कुड़ीला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तो क्या ऐसे विकास के कार्य बड़े हुए हैं? विकास के कार्य जी। माननीय जी भैया राहुल सिंह जी ने बहुत सारे किए। जी कुड़ीला में उप तहसील बनाई भैया जी हाट बाजार, जी हमारी बनियन की पुलिया है, जी हर मोहल्ले में डीपी है जी। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है कि हर मोहल्ले में डीपी है। समस्या नहीं। जो भी गांव की नागरिक जनता भैया के पास गए या पहुंचाई गई, सब जनता भैया ने सुनी है, वो पूरी कराएंगे। सबकी जी, समस्या जी, solve बाकी क्षेत्र के बारे में पूछो तो वो भी बता रहे हैं। जी जी। हम और लेंगे सवाल। चाचा क्या नाम है अपना? हमारा नाम है चतुर सिंह। चाचा का समझ में आ रहा हो आपका माहौल कैसे? भाजपा में है, कांग्रेस या त्रिकोणीय दूसरा मुकाबला? नहीं, आमने सामने से भाजपा और कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने है। तो अब आपका क्या समझ में आ रहा है? कांग्रेस के पक्ष में जा सका क्या भाजपा के में, क्या टक्कर है? हम व्यक्तिगत अपनी बताए, हम जी। कांग्रेस के पक्ष में हैं जी और जितना हमारी आदमी बात मान लेंगे या मान लो जी। तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। भाजपा की तो 5 साल सरकार रही, 5 साल इतने विधायक जी ने काम कराए, तो जो उनके कामकाज का आप कैसे देख रहे हैं? कामकाज से आप हमारे संतुष्ट नहीं हो? जी। हमारे गांव में काम तो उनने 2-3 काम बहुत अच्छे कराए। जी, आप मानते हैं अच्छे कराए? हाँ। जी जी लेकिन जी संगे संगे जी तानाशाही जी और भ्रष्टाचार, जी इन मुद्दों से जनता को परेशानी है। जी। तानाशाही और भ्रष्टाचार। भैया से, हम भैया से जाने। भैया जैसे कि बता रहे चाचा के तो भ्रष्टाचारी हो, तानाशाही चली, तो कितनी सच्चाई है? अब मेरे हिसाब से कोई परसेंट नहीं है सच्चाई से। जी। आपका क्या माहौल समझ में आ रहा है? भाजपा को कांग्रेस को? आपका भाजपा और कांग्रेस में लगता रहो टक्कर ही है, जी। पर रहेगी तो भाजपा ही रहेगी। रहेगी तो भाजपा। हाँ। किसके ऊपर तानाशाही हुई? जी जी किसके ऊपर भ्रष्टाचार हुआ? संकल्प ढूंढ के ले आओ। जी जी कहीं नहीं हुआ है। जो जनता को नागरिकता व स्वतंत्रता मिली बीजेपी में, जी। वो कभी कांग्रेस में मिलती नहीं है, ना मिलेगी। जी। हाँ। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो चुनाव है, ये किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? विकास के विकास। मुद्दों पे, सुशासन, ये क्या ऐसी चीजें होंगी? विकास के मुद्दों पे होगा। जी और जो शासन ने शिवराज सिंह मामा जी ने जी। जनता के लिए लाभ किया, लाड़ी लक्ष्मी को जी। 1250 जी और जो पुरुषों के लिए जमीन के हैं, जी। किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान जी। निधि, वो भी मिली। जी। और सारे कांग्रेस के तो एक भी काम नहीं। जैन साहब, भाई साहब कह रहे हैं कि लाडली बहना का 1250 किसान सम्मान निधि जो हमारे ये सब चीज़ें बनाने के काम है जी। तो कितना आगा 1250 1500 सब बताया जी। मुझे पहला नहीं आई याद जी। मतलब 18 साल में लाडली हाँ। बहन की याद नहीं आई, चुनाव से लाडली आगा बहना। सो चूतिया बनाने का काम। मतलब पूरा ही प्रोपोगेंडा हाँ। है। हम और लोगों से जाने। चाचा, आपका कुछ समझ में आ रहा हो? भाजपा कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है? क्या लग रहा है आपका? भाजपा के कांग्रेस भाजपा। फूल चलने का पंजाब, क्या लग रहा है आपका? अच्छा, भाजपा से ही। हम और लोगों से भी जाने, चाचा से भी समझने को प्रयास करें। चाचा आ जाओ, बगल में आओ। चाचा इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। आपका क्या समझ में आ रहा है? यार कि मान लो अगर तो कांटे की चक्का चल रही है जी अब आगे जो फीलिंग निकलेगी जी उसके आधार पर निर्णय होगा। जी। अबे तो कांटे की टक्कर चक्का है। चल रही है। हम भाई साहब आपसे जानने को प्रयास करें। अगर हम कुड़ीला की बात कर लें, कुड़ीला की कितनी वोटर है? टोटल वोटिंग कितनी कुड़ीला की? कुड़ीला की है 43 से 5,000 के लगभग। 4300 से 5000 के बीच की यहाँ की वोटिंग है। तो विधानसभा में अगर 70-75 अगर 80% की वोटिंग हुई, 3500 के लगभग तो विधानसभा में वोट होंगे लगभग। हाँ, देखिए अगर हम पिछली विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो यहाँ पे नतीजा क्या होता? भाजपा जी की थी या कांग्रेस? भाजपा के आए थे जी। राहुल भैया के आए थे 1985 जी। बाकी अन्य लोगन के आए थे 400-600 मिला के। कांग्रेस की कितने आए थे? 436 कांग्रेस के आए थे पिछली बार 436 436 और 1900 वोट आए थे यहाँ से भाजपा से। 1950 भाजपा राहुल के। भैया। तो अब दादा आपका क्या लग रहा है? ये बार के अब 1900 पे 400 जो वोट आए थे उनके 1900 आए थे, तो ये बार नतीजा क्या है? अब की दफे यदि 4000 वोट डले जी
मेरे आकलन से 2-2,000 के आसपास रहेंगे। मतलब बराबरी रहने वाली है। चाचा कह रहे हैं, जो कांग्रेसी हैं वो कह रहे हैं कि कुड़ीला में इस बार कांग्रेस बराबरी पे पहुंचने वाली है। हम और लोगों से जानेंगे, भैया से समझेंगे। भैया का नाम है क्या लग रहा लोधी साहब का भाजपा के पंजाब सब जने कह रहे हैं आपके इतने के कांटे की टक्कर हो सके, तो कितनी सच्चाई है कि कछु भाजपा ज़्यादा रहे? ज़्यादातर भाजपा। हम भैया से जाना, भैया का नाम है अपना क्या लग रहा राजपूत के अपन हम कितने की स्थिति भाजपा? अच्छा जो बताओ भाजपा का चाहने आप? भाजपा ये चाहेंगे भाजपा में खान लगाई और जितने बड़े बड़े लोग हैं जो लगाई करने वाले जी उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, जी, इसलिए भाजपा पसंद है। अच्छा इसलिए भाजपा पसंद है। और भाजपा की जैसे जो योजनाएं हैं तो ये कितनी गरीबन के लाने फ़ायदेमंद है कचू? हाँ ये बहुत फायदेमंद है रोड जी। 16 भैया वोटर हो गए का पर का नाम अपना का लग रहा लोधी साहब? आप तो युवा हो, आपकी बहुत सारी विषय रखी, इच्छाएँ रखी, प्रबल रखी, तो क्या समझ में आ रहा भाजपा से? हमारे हिसाब से तो भाजपा होना चाहिए। किन मुद्दों पे आप चाहते हैं कि भाजपा को आना चाहिए? विकास के मुद्दे जी। अच्छा विकास के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों पे भाजपा को आना चाहिए। तो भाई साहब आप कहाँ लगा कि भाजपा की सरकार का कौन रूप में फेल मानना या पास मानना है? पहल तो नहीं है बिल्कुल नहीं। जी विकास के मामले में है, विकास से जनता संतुष्ट है, जी सबके साथ है जी सबका साथ सबका विकास। जो कांग्रेस में कभी नहीं मिला है, 70 साल में मिला है, जी जो 18 साल में मिलेगा। जियो है कह रहे, सब जने कह रहे हैं कि अब हमें जैसे कांग्रेस चाहिए, तो अगर कांग्रेस की सरकार बने तो कांग्रेस आप कहाँ लगा कि कांग्रेस की सरकार बन जाए या कांग्रेस से विधायक बन जाए, तो क्या चीज़ें सरकार तो नहीं हमें मालूम, लेकिन ऐसे विधायक जी से बने भाजपा से, अच्छा भाजपा से विधायक बने। अगर इसमें कोई सेंस नहीं। अगर कांग्रेस से विधायक बने तो क्या स्थिति बने आपको क्या समझ में आया? बनने ही नहीं है जी हमारे समझ में तो नहीं बन रहा है। ना कांटे की टक्कर है, ना कछुआ, कोई विकास है ही नहीं है कांग्रेस का। सिंगल विकास नहीं है कांग्रेस का। बीजेपी का पूरा विकास जो भी बीजेपी का है, जी। राहुल कुमार जी बुआ जी रेल नहर ले आई, सारी स्कीमें बीजेपी की। कांग्रेस की एक स्कीम बना दो, काहे की कांटे की टक्कर है? जिन लोगों को उल्टा सीधा भी तो खाने की जरूरत है, उल्टा सीधा गुंडा की दीजिए। यहाँ पर हमारी शांति है बीजेपी में, भैया जीतेंगे 28,000-30,000 के लगभग वोटों से जीतेंगे। उनका विकास अच्छा है उनका। सब जने बता रहे कि 4,000 सब जने बता रहे 4,000 हैं, तो भैया के यहाँ पर आएंगे 2,500-3,000 2500 3,000 3,000। हाँ। मतलब अगर आप 2500 कह रहे तो 1,500 कांग्रेस का जा रहे हो, नहीं 3,000 कह तो रहे वहाँ की हाथी में जाएंगे, जी। साइकिल पे जाएंगे, इस जगह थोड़ी जाएंगे। जी जी पूरे वोट थोड़ी डलते हैं, कुछ लोग आते भी नहीं है। जी वो जी। तो आपकी वजह तो से मतलब बंटवारा हो जाएगा, बाकी जो और दल हैं उनमें बंटवारा हो जाएगा। बीजेपी के तो यहाँ से हमेशा बढ़त रही, कभी नहीं पीछे रहेगी। कहे की कांटे के लिए लोग बोलते विधानसभा में, जी। भैया ने जो काम करवाया पूरी विधानसभा में, जी गिनकर देख लो। आप मन फसाया वाला रोड जी हीरापुर में डबल खंड वाली वो अस्पताल बनवा दी, जी। खैरगापुर में अस्पताल का काम चालू है, जी भेलसी में देख लो आप, बल्लवाड़ा में देख लो आप, पलेरा में देख लो आप। इनके पहले जो बने रहे 17 साल है जी और 5 साल है, एक काम गिना दूंगा। जी। और बीजेपी के गिन लो आप आप। कांग्रेस के काम गिना दो भाई, ये कह रहा है मोदी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या करो 5 साल आपके जब उनसे पहला विधायक देश है। स्वतंत्र हुआ जी तब यहाँ पर कुछ नहीं था, जी तो जो भाजपा वाले आज नेता हैं, जो स्कूलों में पढ़े जी वो कांग्रेस की देन है। जी आज जो हाईजान आदिवासी बराबरी पे खड़े हैं जी वो कांग्रेस की देन है। जी भाई जा कह रहा है भाजपा वाले भैया, जा कह रहे हैं कि हमने तो भाजपा यहाँ ने पर- थाने बनाओ तहसील बनाई, कांग्रेस के पहले जो 5 साल चंदा रानी गोरे कैसे विधायक सरकार काम नहीं हैं, है। तो कांग्रेस ने क्या करवाया अरे भैया, भैया आप खिलाने? जी विधायक सरकार थी बीजेपी की, जी वो विधायक थे कांग्रेस। जी तो भी क्या करवाओ जो विधायक नीति भर दे पाओ बनी उन पे सुधवाई। जी ऐसे तो बीजेपी को विधायक हमें बनने का फैसला सरकार नहीं बड़े बनने जो सरकार काम बीजेपी की है, बनने। हाँ उस शासन में बैठे विधायक कांग्रेस के रहे। देखो तुम्हारे कैसे बनने? जी जी अपना अपना मत है, हमारा मत तो ये है जी बिल्कुल गलत। जी नहीं आप कमेंट चाचा कमेंट बोलो, आप बात जी भैया आप बोलो। हाँ रोटी और सत्ता हमेशा पलटती रहना चाहिए। जी ठीक है, अगर रोटी नहीं पलटेंगे ना तो जल जाएगी, जी। तो सत्ता नहीं पलटेगी ना जी। तो अहंकार बढ़ जाता है। जी तो केवल ये चीज़ें हैं कि 18 साल से भाजपा की सरकार है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर अहंकार आ गया? हाँ, अहंकार आ गया, लेकिन बिल्कुल हमें आ एक चीज़ आप बताओ, आप कांग्रेसी हो, मध्य प्रदेश की जनता ने कहते हैं कांग्रेस की सरकार देखो। बनाई थी और आप अपने विधायक नहीं रखा पाए, तो क्या कहना सुनो चाहोगे? तो जी ऐसी का काम की सरकार सुनो, तुम अगर तुम्हें सरकार चाहने थी तो जी। साथ आप कहते। जी जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी और तुम तो विधायक लेकर भाग गए।
है ना, उन्होंने तो मिलने नहीं रहा कांग्रेस तो मिल जाते मिल जाते तो उनमें दम होती तो बना के दिखाओ थे भाजपा ने विधायक और उनने पैसे में खरीदे है विधायक तो सारा उनकी आपका लगा अगर मान लो कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो अगर स्वतंत्र रहेगी। फिर भी खरीद लें फिर का हुई फिर अब हैं जैसे फिर भी खरीद लें फिर का हुई है जैसे ई बार आपके विधायक बने मान लो आपकी सरकार बन जाए तो आपके विधायक ने पिछली बार खरीद रहे थे और ई बार ने फिर विधायक आपके खरीद रहे फिर का हुई आपकी टिकाऊ हाँ और जिताऊ जी तो जी बनाने नहीं है ऐसी आदमी चाचा कह रहा है कि अब की बार जी का टिकट दो सो बेस सब हैंगे टिकाऊ और सब है जिताऊ ना के बिकाऊ आपका का लग रहा हो जीवन सीधो सीधो आरोप लगा रहे हैं भाजपा के सरकार नहीं बनी थी लेकिन भाजपा वाले ने पैसा ले दे के विधायक खरीद रहे थे क्या बचा भाजपा के 20 विधायक बड़ा ही बनने तो उन्हें जरूरत ही नहीं है पिछली बार तो कम बनी थी सो आपने खरीद रहो तो सीधो आरोप लगा रहे तो क्या बचाऊ खरीदो नहीं है भाई साहब फंस गया ही जा खरीदो नहीं है सरकार ठीक नहीं थी इसलिए जी 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 हाँ खरीदो नहीं सिंधिया जी आ गए तो उनको उपत्ति आ गए बीजेपी में जो कार्य काम उन्हें सिंधिया जी की जो बात थी आगे जो मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी तो उन्होंने कही थी कि वो हमारे जो अतिथि लोग हैं जो भी है अगर उनको बेरोजगार नए युवाओं को अगर रोजगार नहीं लगाया जाएगा तो हम सड़क पर उतर जाएंगे तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर कुल्ला में जो थी मीटिंग सिंधिया जी आए थे तो उन्होंने बोला हम अगर जो नहीं करेंगे तो हम उतर जाएंगे उन्होंने बोला कि उतर जाओ पार्टी में आ गए आप कितना किसने खरीदा किसी ने नहीं खरीदा है उनको बीजेपी पार्टी एक चीज आपसे पूछना चाहूँ जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो जीवन करते श्रीमंत और टिकाऊ और जब वे भाजपा में आ गए तो कांग्रेस वाइकल लगे बिकाऊ तो क्या है क्या लगा था आपका बेनैया बेस्थाई है टिकाऊ है राजा है इसी मैदान में कुड़िला में इसी मैदान का है वो घटना जी जी जब अतिथि शिक्षक बोले हमें परमानेंट करो अभी करो अर्जेंट करो हमें अभी उन्होंने कहा था सिंधिया जी ने कि यदि हम तुम्हें परमानेंट हमारे कैसे ना सरकार कहे तो हम सड़क पे आ जाएंगे अब भी सड़क पे आ गए इसके बाद का परमानेंट भयका जी हजारों युवाओं जैसे कोई अपने बच्चे न पढ़ाओ तो लाखों रुपया लगा के 20 साल पढ़ाओ इसके बाद भी काय की चाहत रखकर रोजगार की नौकरी की तो आप एक बता दो एक आध जो उदाहरण के लाए तो होंगे बाकी जो कच्चे थे हम 20 लाख का नौकरी लगाएं तो आप बता दो कि नहीं तो चाचा कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरी के लाने और सिंधिया जी की सबसे बड़ी बात चाचा कह रहे हैं कि सिंधिया जी जब तई के मैदान में कह रहे थे कि अतिथि शिक्षण के लाने हम सड़क पे उतर जाएं और भाई सड़क पे उतरी तो पक्के भाई का पक्के ही है बीजेपी में आ गए बीजेपी जीतेगी वो जो अतिथि शिक्षण की बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षण के पैसे बढ़ाए गए बिल लगे भी हैं और आश्वासन भी दिया मान्य जी मामा जी ने सरकार बनेगी उनके द्वारा स्थायी हो जाएंगे अब आपका क्या लगा बिल्कुल अंतिम दौर में अपनी डिबेट चल रही कुड़िला से भाजपा या कांग्रेस भाजपा की क्या स्थिति रहेगी भाजपा नंबर वन हमेशा रहेगी इतने कुड़िला से कांग्रेस की स्थिति क्या है आपके साथ कुड़िला से वोटिंग के टाइम इतने आपका लगा कि भाजपा या कांग्रेस को बड़ा दल बन के उभरे कुड़िला से जी बराबर है बराबर चाचा आपका क्या लग रहा हो क्या है आज के युग में जातिवाद हावी होगा जी जी तो यहाँ जो लोधी बाहुल गांव है जी आधे हैं लोधी आधे हैं पुनिया जी तो लोधी जात है अपनी जात पे जा रही जी और अन्य जातें जा रही कांग्रेस पे जी ये है यहाँ का कई वजह से 50-50 हो सका जैसे कि हम आपका बता दें इस समय खड़गापुर विधानसभा की ग्राम पंचायत कुड़िला में आपका ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे बुंदेलखंड बुलेटिन से भूपेंद्र वशिष्ठ टीकमगढ़।